चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है? उच्चारण स्थान। जो हमारे मुंह का अंग है, कौन कौन अंग है मुंह में बताइए? जीभ, दांत, तालू, ओठ, मुर्दा। मुर्दा किसको कहते हैं? मुर्दा, मुर्दा नहीं, मुर्दा। शरीर को मुर्दा कहते हैं। शरीर को मुर्दा? वो मुर्दा नहीं, मरल आदमी नहीं। बताइए मुर्दा किसको कहते हैं? मुर्दा मुंह को मुर्दा कहते हैं। मुंह का ऊपर वाला भाग है, जैसे भाई ये देखिए, ये हमारा मुंह हो गया, दांत, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला मुंह के अंदर ऊपर वाला भाग, जीभ से सटाइए तो जीभ से ऐसे करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मुर्दा कहते हैं। लेकिन जस्ट दांत के पीछे वाला भाग जो ऊपर थोड़ा है, उसको हम लोग कहते हैं तालू। हाँ, दांत के अंदर से, ठीक है, थोड़ा ऊपर कौन सा भाग है? कौन अंग का नाम क्या है? मुर्दा नाम है, ठीक है। तो हम लोग ये जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का जितना अक्षर है, ठीक है, अच्छा, स्वर्ण वर्ण का जितना अक्षर है, उसको हम लोग किस नाम से मतलब हम लोग उसका उच्चारण करेंगे, तो मुंह से किस अंग से बोलेंगे, उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। अब देखिए आइए इधर, क वर्ग में कौन कौन सा अक्षर आता है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। और च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। और ट वर्ग में त, थ, ड, ध और त, थ, द, ध और न। प, ह, ब, भ और म। ये 5 गो वर्ग हो गया। 5 गो कौन? वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क, ख, ग, घ अंग है, इसका उच्चारण स्थान हो जाए कंठ। क बोल के देखिए तो, क, ख, ग, घ अंग। ओठ में ओठ सट रहा है, ओठ में ओठ सट रहा है, नहीं सट रहा है। ठीक है। ये जो क वर्ग का जितना अक्षर है, क वर्ग का, ये व्यंजन वर्ण पढ़ाए थे तो भी बढ़ा दिए थे वर्ग। इसको क वर्ग कहेंगे, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। तो क वर्ग में आने वाले जितने अक्षर हैं उसको किस अंग से हम लोग बोलते हैं? कंठ। तालु से च, छ, ज, झ, ञ। बताइए ये जो च वर्ग का जो अक्षर है पांचू, इसको हम लोग किस अंग से बोलते हैं? मुंह के तालू से। किससे? तालू, तालू, ठीक है। और ट, ठ, ड, ढ बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, अ। बताइए तालू, और दोनों तालू हुआ। मुर्दा, दांत, ट, ठ, ड, ढ। ये जो ऊपर वाला भाग है, अंदर का ऊपर वाला भाग, हाँ, ऊपर सट रहा है कि नहीं? जैसे मैं उसमें बताए थे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में कौन कौन अक्षर? द्विगुण व्यंजन में कौन कौन अक्षर आता है? हाँ, नहीं बताए थे कि उसको बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता है? कौन कौन? यही वाला है, ड और ढ, ड और ढ, ठीक है। अब बताइए ये जो ट वर्ग का जितना अक्षर है उसको हम लोग क्या किस अंग से? मुंह के मुर्धा। से बोला जाता है मुर्धा, ठीक है। और त, थ, द, ध, न। बताइए तालू से, तालू से। त, थ, द, ध, न। पूरा दांत से सट था, पूरा दांत के ऊपर नहीं क्या सटो, पूरा दांत से सट रहा है, पूरे दांत से सट रहा है, पूरे दांत से सट रहा है कि नहीं सट रहा है? बताइए
तो आइए इधर, चौथा वाला में जितना अक्षर है किस मुंह के किस अंग से, किस अंग से? दांत से। दांत। क्या दांत से? देखिए इधर हम आपको बता रहे हैं, ये आपको चौथे जो पढ़िए तो हाँ कौन, मतलब आपको ये मतलब किस अंग से लग रहा है कि इसको हम लोग बोल रहे हैं? तालु से। चौथा जो बोलिए तो च छ ज झ ङ बोलिए। हाँ एक बार बोलिए च च और फिर बोलिए तो पूरा दांत में ही सट रहा है, पूरा दांत में नहीं सर, दांत के जस्ट ऊपर सट रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? तालू से। और प फ ब म वाला बताइए। प फ ब भ म, आप बोलिए तो प बोलिए बिना ओठ सटाए। क्या बोला जाएगा? अ बोला जाएगा, ठीक है। फ बोलिए फ, हाँ बिना ओठ सटाए बोलना है। बोलिए फ फ बुलाएगा, पूरा हवा निकल जाएगा बहरी, ठीक है। अ बोला जाएगा अ, तो ये किससे हो जाएगा? ओष्ठ। ओठ, इसको संस्कृत में ओष्ठ कहते हैं, इसको दंत कहते हैं, ठीक है। मुर्दा को मुर्दा, तालु को तालु, कंठ को कंठ। इसको कंठ बोला जाता है, कंठ। अब देखिए, अब इसको ट्रिक के तौर पर याद कीजिए, ट्रिक के तौर पर यादो करे के बाद याद करे वो भी आगे नहीं याद करेगा, नहीं याद कर, ठीक बा। चलिए बताइए, क वर्ग, क वर्ग का जितना भी अक्षर है उसको किस मुंह का अंग, मुंह के किस अंग से हम लोग बोलते हैं? कंठ से। और चौथा जो वाला तालु, और तथा मुर्दा, तथा ओठ से, ठीक। अब स्वर्ण वर्ण का कुछ अक्षर है, ठीक है, उसको हम लोग कभी लिखे के बाद इसमें स्वर्ण वर्ण का और यरल में का कुछ और अक्षर इसमें आएगा। देखिए ये जो कंठ है, कंठ में हम लोग कुछ और जोड़ लेते हैं, कुछ और कौन कौन अक्षर आएगा इसमें? स्वर्ण वर्ण का पहला 2 लेटर रहेगा, और देखिए ओ आ, और फिर लास्ट में चलिए ओह ओह, ठीक है। देखिए इधर, ये जो इसको हम लोग अ बोलते हैं, और विसर्ग को हम लोग ह बोलते हैं, ह, तो इस विसर्ग को फिर बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 4 गो अक्षर क ख ग घ अंग और अ आ अ ह, मुंह के किस अंग से बोला जाता है? कंठ से, कंठ से। और तालु में देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक। गलती कहाँ हो गया? गलती हुआ है, छोटी ई, बड़ी ई, और एक इसमें यो और तालाबे सा। बताइए, देखिए इधर, छोटी ई, बड़ी यो और तालाबे सा किस में आएगा? तालु में। तालु में। और मुर्दा में भी आएगा 2, कितना? 3 गो आएगा। इसमें आएगा ये वाला री, मूर्धन्य और र किस में आएगा? मुर्दा। अब दांत वाला में आएगा, अब दांत वाला में देखिए लो, कौन आएगा? लो और दंस वाला स, दंस वाला स किस में आएगा? दांत में। और पफो में 2 आ जाएगा, पफो में कौन आएगा? ऊ, आएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में आएगा? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में आएगा? ओठ में। अब देखिए इसको ट्रिक के तौर पर देखिए, कंठ को क्या लीजिए, क्या क्या, और तालु का टी, मुर्दा का एम, दांत का डी, ओ का ओष्ठ का ओ। इसको पूरा पढ़िए तो केटीएम डीओ नहीं, इसको याद करिए केटीएम 2, केटीएम 2, केटीएम एक बाइक का नाम है, बाइक का नाम है एक, ठीक है। इसको एटीएम के जगह पर केटीएम याद रखिए, ठीक है। एटीएम के जगह पर कौन? केटीएम याद रखिए, लास्ट में लीजिए एटीएम 2, एटीएम 2,
आईटीएम के जगह पर केटीएम दो, ठीक है, केटीएम दो। तो के में कैसे पंड हो जाएगा, ये वाला जितना है क ख ग से अंग तले, और इसमें अ आ और ह किसमें आएगा, कंठ में। चौथा वाला और छोटी ई बड़ी ई और र किसमें आएगा, ई और र नहीं, तलाबेस वाला किसमें आएगा, तालु में। और ट ठ ड ढ और है ट वर्ग का पूरा अक्षर, ठीक है। और कौन कौन, री, मूर्धन्य स और र किसमें आएगा, मूर्धा, मूर्धा। और दांत में कौन कौन, चौथा वाला और ल और स, ठीक है। अब दांत ओठ में, ओठ में ऊ बड़ा ऊ, प वर्ग का पूरा पूरा अक्षर रहेगा, और दो लास्ट में जुड़ जाएगा कौन, कौन, ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। लेकिन इसमें और भी अक्षर है जो दो अंग से बोला, जैसे दंतोष्ट, उसमें दांत का भी प्रयोग होगा और ओठ का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हाँ छापिए, तो छापिए इसको, पूरा छापने में तो आगे है।